नमस्कार दोस्तों। मार्चिंग अहेड में आपका स्वागत है, क्योंकि बढ़ते कदम ही एक कामयाब और खुशहाल जीवन का पर्याय है। आज मैं आपके साथ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी जो है, ये स्टोरी आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकती है। एक दिन एक फादर अपने बेटे को सर्कस दिखाने के लिए लेकर गया। घर के पास में एक बहुत शानदार सर्कस लगी हुई थी, तो उन्होंने सोचा चलो अपने बेटे को मैं सर्कस की सैर करा के लाता हूँ। तो जब वो सर्कस पे पहुंचे तो वहाँ की चकाचौंध देख के बच्चा तो बहुत खुश हुआ। पर उसने वहाँ पे एक बात नोटिस करी कि एक जगह पे एक बड़ा सा हाथी एक चेन के साथ एक खूंटे से बंधा हुआ था। और उसने उस हाथी को देखा, बहुत लंबा चौड़ा था और जो चेन उसके पैर में बंधी हुई थी वो उसके साइज के हिसाब से बहुत बड़ी या मजबूत नहीं लग रही थी। तो उसने अपने पापा से पूछा, पापा एक बात बताओ मेरे को, ये चेन के साथ इस हाथी को क्यों बांध रखा है? तो उसके फादर ने बोला, बेटा ऐसा भी हो सकता है ना कि वो हाथी यहाँ से निकल के बाहर चला जाए, कहीं और भटक जाए या भाग जाए, तो वो कहीं चला ना जाए छूट के, तो उसको इस चेन से बांध के वहाँ पे रखा हुआ है। तो बेटे ने बोला, पापा आप हाथी का साइज देखो, इतना लंबा चौड़ा, और मैं जानता हूँ हाथी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जानवर होता है। और ये चेन इसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं लग रही। ये अभी चाहेगा तो अपना पैर झटक देगा और चेन टूट जाएगी, वो तो बड़े आराम से यहाँ से निकल सकता है। उसके पिताजी ने कहा, बेटा देखो, दुनिया में हर काम ताकत से नहीं होता, शारीरिक ताकत सब कुछ नहीं होती। आपको चाहिए मानसिक बल। शारीरिक बल काफ़ी नहीं है। अगर आप मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, किसी काम को करने में सक्षम नहीं समझते हैं, तो आप कितने भी बलशाली क्यों ना हो, आप कभी भी उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वो जो एक्शन है वो ही नहीं ले पाएंगे जो उस कामयाबी की ओर आपको लेकर जाए। तो बच्चे ने बोला, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तो उस बच्चे को उसके पिता ने समझाया, ये हाथी आज जो इतना बड़ा दिख रहा है, किसी समय पर ये काफ़ी छोटा सा बच्चा था। तो जब ये छोटा था तो इसके पैर में यही चेन बांध के रखी हुई थी ताकि वो वहाँ से छूट के ना भाग सके। बचपन में ये बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर भी नहीं था। उसने बहुत कोशिश भी करी, बहुत छटपटाया कि इसको तोड़ सके, उसको तोड़ सके। कई दिन कई रात उसने लगातार कोशिश भी करी होगी, पर एक समय बाद वो ये समझ गया वो कितनी भी ताकत लगा ले, वो उस चेन को नहीं तोड़ पाएगा। बेशक हाथी का साइज और ताकत दिन पर दिन, साल दर साल बढ़ता तो गया, लेकिन उसकी जो मानसिक सोच है उसके ऊपर एक लिमिटेशन आ गई, और वो ये मानने लग गया कि वो कुछ भी कर लेगा पर वो इस चेन को नहीं तोड़ पाएगा। तो उसने क्या किया, एक समय के बाद जाकर उस चेन को झटकना ही बंद कर दिया, अपनी ताकत उस पर लगानी ही बंद कर दी, कोई प्रॉपर एक्शन लेना ही बंद कर दिया। और आज वो इतना ताकतवर होने के बावजूद भी उसी चेन के साथ बंधा हुआ है जिस चेन के साथ वो बचपन में बंधा हुआ था, लेकिन अब वो उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो उसके बेटे ने कहा, पापा ये तो कोई बात नहीं हुई, हाथी को तो पता होना चाहिए ना, उसको तो झटक देना चाहिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस परेशानी से बाहर आ जाना चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए, आज़ाद हो जाना चाहिए। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि ये बात सिर्फ हाथी तक लागू नहीं है, महावत भी जानता है कि हाथी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम सबका जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है। बचपन में हम अपने साथ किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई लिमिटेशन, कोई डर को अपने अंदर बिठा के चलते हैं और उसको पालते रहते हैं दिन ब दिन, रात ब दिन। तो होता कुछ नहीं है, वो डर वो वहाँ था या नहीं, वो बड़ी बात नहीं है। आप बेशक बड़े होने के बाद कितने भी समझदार या ताकतवर बन जाएं, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो जाएं, आप अमूमन वो एक्शन लेने से घबराना शुरू कर देते हैं जिससे आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। जो डर है आपके अंदर इस तरह घर कर चुका होता है, वो आपकी लिमिटेड थॉट इस तरह आपके अंदर घर कर चुकी होती है कि आप चाहकर भी सही एक्शन नहीं ले पाते, और अमूमन ऐसे एक्शन ना लेने की वजह से अपने जीवन में जो आप अपने फुल पोटेंशियल को हासिल कर सकते थे, आप नहीं कर पाते हैं। और ये दुनिया में हर जगह लागू है। जिस दिन हम अपने पूरे पोटेंशियल को समझ जाते हैं कि यस, ये मेरे में कमी थी, ये बचपन में थी, लेकिन आज मैं वो नहीं हूँ जो मैं बचपन में था। ये मेरे में जो दिक्कत है वो पहले हुआ करती थी, ये डर, वो घबराहट, वो लैक ऑफ एक्शन, वो हर तरह की नकारात्मक सोच जो मेरे में थी पहले थी, आज नहीं है। आप जिस दिन ये डिसाइड कर लें कि आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं,
तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके अपने 100% फुल पोटेंशियल को हासिल करने के लिए। बच्चा समझ गया। पापा, आपकी बात वाकई में बिल्कुल सही है। जब तक हम अपने अंदर की कमियों को खुद दूर नहीं करेंगे, तो हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं जीवन में, हम कभी भी अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचते नहीं देख पाएंगे जहां हमें लगता है कि हम पहुंच सकते हैं। मैं आपकी इस बात को हमेशा ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता को जगह ना लेने दूं। थैंक यू सो मच पापा। यहाँ आकर मुझे कितना कुछ सीखने को मिला। तो आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि अगर हमारे जीवन में कोई डर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई भी इस तरह की नकारात्मकता है, तो वो हो सकता है आज या कल में नहीं पनपी है। वो बचपन की कोई ऐसी घटना या घटनाओं की एक श्रृंखला होगी, सीरीज़ ऑफ एक्शंस या कोई सीरीज़ ऑफ इश्यूज़ होंगे हमारे साथ, जिसकी वजह से हम उसको अपने अंदर पाल के चलते हैं और अक्सर अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप अपने अंदर की ताकत को पहचानें, अपनी कमियों को जानें, उन पर वर्क करें और जिस दिन आपको लगे कि आप बदलना चाहते हैं, राइट नाउ, इसी समय अपनी सोच पे वर्क करें और एक कामयाब ज़िंदगी की ओर अग्रसर हों। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना समय दिया इस कहानी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सकारात्मकता भरी सोच इसमें आपको प्राप्त हुई होगी और आप अपने जीवन में इसका कुछ अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।